Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to understand uniform convergence with some examples, and then we prove an important theorem which will help us to find uniform convergence of sequence of functions. We start with the example in which we have given a sequence of functions fn defined by this expression for all real x belongs to r. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन एनी इंटरवल विच कंटेन ज़ीरो। तो पॉइंट वाइज लिमिट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एफ एक्स के बराबर है तो उसको फाइंड करना तो आसान होता है कि हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और हमें जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जनरल टर्म गिवन है वो लिख लेते हैं एन एक्स ओवर वन प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। एन को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में से कॉमन लेकर हम ख़त्म कर देते हैं यानी कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास जो बचता है एक्स ओवर वन ओवर एन प्लस एन एक्स स्केयर। अब अगर x की वैल्यू ज़ीरो होती तो वैसे ही ये लिमिट ज़ीरो आ जाती, और अगर x नॉन ज़ीरो हो तो वन ओवर एन ज़ीरो को अप्रोच करता है और ये एन एक्स स्केयर फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मीन्स कि ये एक्सप्रेशन कंप्लीट जो है ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो तमाम x के लिए अगर x रियल नंबर है तो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि ये सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज टू लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, लिहाजा हम इसके रिवर्स में एज्यूम कर लेते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं आती। अगर कोई कंट्राडिक्शन आ जाती है तो फिर उससे हम रिजल्ट डिड्यूस करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इस लिहाज से जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो ही क्योंकि यूनिफॉर्म लिमिट होती है, तो लिहाजा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा such that for all x belongs to a b we have nx over 1 plus n square x square minus 0 mod is less than epsilon for all n is greater than equal to n, और ये हमने चूज किया है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म लिमिट। अब अगर गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो ये एक्सप्रेशन हर एप्सिलॉन के लिए वैलिड होगी। लिहाजा जब हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर करेंगे एप्सिलॉन की, जैसे यहाँ पर हम 1/3 कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होनी चाहिए। अब इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, वो ये है कि हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू के लिहाज से एक कंट्राडिक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से हम एक इंटीजर m कंसीडर करते हैं जो कि कैपिटल N से ग्रेटर है सच डैट कि 1/m इस इंटरवल ए बी को बिलोंग करे। और ये इस वजह से बिलोंग करेगा क्योंकि हमें गिवन है कि जो जिस इंटरवल के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ज़ीरो उस इंटरवल को बिलोंग करता है। लिहाजा ज़ीरो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो इस लिहाज से अगर m कोई इंटीजर होगा तो 1/m फिर एक ऐसा नंबर होगा जो कि ज़ीरो के करीब होगा, तो वो इस इंटरवल को फिर बिलोंग करेगा। अब हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि n की वैल्यू m के इक्वल है, इस n की वैल्यू क्योंकि हमने इसको इस m को ग्रेटर देन n कंसीडर किया था, लिहाजा हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि n m के इक्वल है। और दूसरा हम एज्यूम करते हैं कि x की वैल्यू 1/m के बराबर है, तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन एन एक्स ओवर वन प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर मॉड जो है ये इक्वल होगी, n की जगह पर हमने m पुट कर दिया, x की जगह पर 1/m पुट कर दिया, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हमने यही वैल्यूज़ जो थी वो पुट कर दी हैं। तो यूँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/2, क्योंकि ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, ये m स्क्वायर इस m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब क्योंकि एप्सिलॉन 1/3 रखा था और आप जानते हैं ये एक्सप्रेशन लेस है 1/3 से, लेकिन हमारे पास ये आ रहा है
कि ऐसी कंडीशन हो सकती है, ऐसी x की वैल्यू और n की वैल्यू हो सकती है कि जिससे ये 1/3 से लेस ना आए। जैसे यहाँ पर ये 1/2 आया जो कि 1/3 से लेस नहीं है, जिसे हमने एप्सिलॉन रखा था। लिहाजा इससे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है। इससे ये मुराद है कि हमने एज्यूम किया था कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब है हमारी सपोजिशन ठीक नहीं है और सीक्वेंस जो है डेट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल ए बी विच कंटेन द पॉइंट 1/m। और ये जो 1/m है, ये अगर m हमारे पास लार्ज होता जाए, जैसे यहाँ पर n को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया है और m को हमने उससे भी ग्रेटर कंसीडर किया है, तो फिर उस केस में ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। लिहाजा वह ज़ीरो जो है वो इस इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा। जैसा कि हम कह रहे थे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो इस इंटरवल को बिलोंग करता है, और इस फैक्ट को हमने यहाँ पर दोबारा से बता भी दिया कि वो किस तरीके से ज़ीरो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। लिहाजा जो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि गिवन सीक्वेंस ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन इंटरवल ए बी विच कंटेन ज़ीरो। अब इस मेथड को देखें, ये हमने प्रूव बाय डेफिनेशन किया है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल मेथड होते हैं। अगर हम बाय डेफिनेशन ये कोशिश करें कि कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, लिहाजा डेफिनेशन हमेशा से एक मुश्किल तरीक़ाकार है। इसके लिए हम फर्दर एक थ्योरम आगे स्टेट करते हैं, जिसके ज़रिए हम बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि आया गिवन सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है और इसकी पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो एफ एक्स है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इसके अलावा हम एज्यूम कर रहे हैं कि एम एन एक न्यूमेरिक सीक्वेंस है या सीक्वेंस ऑफ नंबर है जो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि हम ये डिफरेंस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड जो है इसका सुप्रीमम कंसीडर कर रहे हैं ऑन इंटरवल ए बी। तो आप देखें एम वन की फिर क्या वैल्यू होगी, ये असल में सुप्रीमम वैल्यू होगी एफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऑन इंटरवल ए बी। तो ये एक कोई रियल नंबर आएगा हमारे पास। इसी तरीके से एम टू जो है वो सेकंड जो फंक्शन है एफ टू ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड जो है इसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और इसी तरीके से हम फिर एम थ्री आएगा हमारे पास एंड अप टू सो ऑन, यानी इस तरीके से हमारे पास एक न्यूमेरिक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आगे रिजल्ट क्या है कि अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता हो तो फिर हमारे पास एम एन अप्रोच करेगा ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि एम एन जो है न्यूमेरिक सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट होगा टू अ लिमिट ज़ीरो। और इस तरीके से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन ये अप्लाई करती है कि एम एन ज़ीरो को अप्रोच करता है, और इसी तरीके से अगर एम एन ज़ीरो को अप्रोच करता हो तो इसके रिवर्स हम रिजल्ट डिड्यूस करते हैं कि फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है एफ को। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ एन जो है वो अप्रोच करता है एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ए बी। तो इसके ज़रिए हम प्रूव करेंगे कि एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है एम एन जो कि ज़ीरो को अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद फिर हम इसको एज्यूम करके रिवर्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन प्रूव करेंगे। लिहाजा जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन ए बी टू अ लिमिट फंक्शन एफ, तो इस लिहाज से हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो there exists a positive integer n such that this expression is valid for all x belongs to ab। यानी अगर ये एक्सप्रेशन तमाम उन रियल नंबर्स के लिए वैलिड है जो ए बी को बिलोंग करते हैं, तो जहाँ पर ये अपनी सुप्रीमम वैल्यू रखेगा उसके लिए भी वैलिड होंगे। यानी कि अगर हम कंसीडर करें क्या इसमें एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड की सुप्रीमम वैल्यू ऑन इंटरवल ए बी, तो फिर वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगी, क्योंकि वो भी किसी इंटरवल के पॉइंट ए बी के ऊपर होगी फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और उसको हम एम एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that mn
पहले तो कह सकते हैं ये यहाँ पर मॉड नहीं है, चले हम उसको मॉड के बगैर लिख लेते हैं कि सच डैट एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। और इसको फर्दर लिखा जा सकता है एम एन, क्योंकि यहाँ पर हम मॉड कंसीडर कर रहे हैं तो एम एन इस लिहाज से एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस बनेगा, और इसको लिखा जा सकता है एम एन माइनस जीरो मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये डेफिनेशन बन जाती है कि एम एन की लिमिट जो है वो जीरो है व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यही हमने आगे लिखा है कि दिस इंप्लाइज एम एन अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं इस थ्योरम के कन्वर्स की। तो कन्वर्सली हम एज्यूम करते हैं एम एन जीरो को अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दूसरे लफ्जों में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम एन जीरो के बराबर है, तो हम इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की। तो उसके लिहाज से हमारे पास आ जाता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। और इसको फर्दर लिखा जा सकता है कि एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब एन एम एन को हमें गिवन है कि ये इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम इंटरवल ए बी, तो हम इसके इक्वल लिख लेते हैं और ये आ जाता है इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब देखें जो सुप्रीमम वैल्यू है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की, अगर ये ही वैल्यू एप्सिलॉन से लेस है तो बाकी वैल्यू भी नो डाउट फिर उससे एप्सिलॉन से लेस होंगी, क्योंकि वो तो सुप्रीमम से छोटी होंगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट फिर अल्टीमेटली आ जाता है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड जो है डेट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। यानी अल्टीमेटली बाय डेफिनेशन हमारे पास प्रूव हो जाता है कि एफ एन अप्रोच करता है एफ को यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल ए बी, और इस तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। अब अगर डायरेक्टली हमें प्रूव करना पड़े कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो बाय डेफिनेशन ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हम अगर इस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो हम आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो असल में यूनिफॉर्म लिमिट भी है। तो इस लिहाज से आप देखें, सबसे पहले तो हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करते हैं और उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल ज़ीरो हो, तो उस सूरत में तो नो डाउट सिंपली ये ज़ीरो बन जाएगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो ना हो तो डिनोमिनेटर में n है, इस लिहाज से ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास आ जाता है कि दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और अगर r के लिए ये लिमिट ज़ीरो के बराबर है, तो अगर उसका कोई इंटरवल होगा तो वो सबसेट ऑफ r होगा, तो उसके लिए भी ये लिमिट ज़ीरो के बराबर होगी। अब हम बात करते हैं एम एन की, जो कि इक्वल है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई। तो ये आ जाता है हमारे पास, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और अब हम अगर एज्यूम करते हैं कि जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स स्केयर। अब क्योंकि सुप्रीमम इसका हमने एक्स के लिहाज से निकालना है, तो हम जी एक्स के सुप्रीमम या इन्फीमम की बात करेंगे। आप देखें यहाँ पर हमने हमारे पास मॉड है, लेकिन हमने जी एक्स को विदाउट मॉड कंसिडर किया है। अब अगर फॉर एग्जांपल जी का हमारे पास जो फंक्शन है वो इस किस्म का होता, अब हम इसमें हमने जी को इसके इक्वल इस वजह से रखा है कि अब हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे सुप्रीमम वैल्यू निकालने का, वो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा का तरीका है। तो यहाँ पर जैसे जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, अगर ये फंक्शन एफ है, वो ये हाइट है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो ये वाली जो है वो आप कह लें लेंथ होगी या हाइट होगी। अब अगर मॉड की बात करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज हों अगर, तो ये भी फिर पॉजिटिव वैल्यूज बन जाएंगी। इस तरीके से फर्ज करें कि ये वैल्यू ज्यादा है मॉड के लिहाज से, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। यानी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जी की निकालेंगे और फिर इसके बाद मॉड लेकर देखेंगे कि जो वैल्यू ज्यादा होगी उसी को हम उसका सुप्रीमम जो है वो कंसीडर कर लेंगे
अगर मैक्सिमम वाली ज़्यादा है ऑलरेडी तो वो वही रहेगी, अदरवाइज अगर इन्फिमम वाली ज़्यादा होगी तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो तरीकाकार वही डेरिवेटिव वाला यूज़ करेंगे। इस लिहाज से सबसे पहले तो हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो निकालते हैं, जिनको कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स। और इसमें हम जी प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं और उससे पॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले जी प्राइम ऑफ एक्स निकालते हैं। सो सिंपल कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आ जाता है 1 - n x² ओवर 1 + n x² टू द पावर 2। अब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम जी प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो इससे हम हमारे पास सिर्फ नोमिनेटर ही ज़ीरो के इक्वल आएगा, डिनोमिनेटर तो हम ज़ीरो के इक्वल नहीं कंसीडर कर सकते। तो इस लिहाज से 1 - n x² इक्वल टू ज़ीरो आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x² इज इक्वल टू 1/n। मीन्स यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक आ जाती है +1/√n और एक आ जाती है -1/√n। और ये स्क्वायर रूट एग्जिस्ट भी करेगा क्योंकि n हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है या नेचुरल नंबर है। अब ये तो आ गया हमारे पास कि g ऑफ x जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज रखता है एट x इज इक्वल टू +-1/√n। अब किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू है, उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव में फिर पॉइंट पुट करके देखते हैं कि अगर आंसर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है और अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू रखता है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम डेरिवेटिव की u/v फॉर्म जो है g प्राइम ऑफ एक्स के ऊपर लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने ये कंप्यूट किया है। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है -2nx इंटू 3 - nx² ओवर 1 + nx² और होल क्यूब। अब इसमें हम 1/√n पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -2n और x की वैल्यू हमारे पास है 1/√n और आगे 3 - nx² है, 3 - nx² है। तो अगर x की वैल्यू हम 1/√n पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो स्क्वायर उसका जो है वो 1/n के इक्वल आ जाएगा सिंपली। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस और n और फिर आगे स्क्वायर है तो 1/n और होल पावर 3 आ जाएगी। यानी हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो है यहाँ पर -2 √n और साथ इसके ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में भी ये कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 बचेगी। यानी अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट फाइनल होगा वो होगा -√n ओवर 2, जो कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि 1/√n के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन g की। इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं -1/√n के ऊपर। इसको इसमें पुट करके भी सॉल्व किया जा सकता है दोबारा से, या फिर इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपली ये एक रिलेशन आ जाती है, इस रिलेशन में √n को -n के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √n ओवर 2, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि 1/√n के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है और -1/√n के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। और वो वैल्यू हम अब फाइंड कर लेते हैं। वो वैल्यू वैल्यू ज़ाहिर सी बात है कि हम जी फंक्शन में पुट करके फाइंड करेंगे। तो जी फंक्शन हमें क्या गिवन था, तो प्रीवियस स्लाइड से अगर हम देखें तो जी फंक्शन हमने लिया था x ओवर 1 + nx²। यानी जी एक्स जो है वो हमारे पास है x ओवर 1 + nx²। तो इसमें पुट करें, आप देखें तो आंसर हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ जाएगा +-1/2√n। सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो 1/√n पुट करेंगे और ये आगे 1 + n इंटू 1/n आ जाएगा। तो आप देखें जो आंसर हमारे पास होगा वो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 1/2√n है। और अगर हमने निकालना हो, ये है जब x की वैल्यू हमने कंसीडर की है 1/√n और जब -1/√n करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। अब असल में mn तो g की जो वैल्यू है प्लस -1/√n जो है उसके मॉड के लिहाज से हमने लेनी है। यानी ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई है। एक वैल्यू जो है वो 1/2√n है और दूसरी वैल्यू जो है वो -1/2√n है।
और इस इन दोनों वैल्यूज़ का तो पहले हमने मॉड कंसीडर करना है। तो आप देखेंगे कि मॉड जो है वो असल में 1/2 स्क्वायर रूट n आ जाएगा, जो कि एक ही वैल्यू है। तो लिहाज़ा उसका सुप्रीमम भी फिर उसी लिहाज से ये इटसेल्फ ही आ जाएगा, यानी हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट n आ जाएगा जब मॉड की बात करेंगे तो। अब mn हमने फाइंड कर लिया, जो कि इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट n के। अब जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो क्लियरली ये जीरो को अप्रोच करता है, लिहाजा अल्टीमेटली जो हमने थ्योरम प्रूव किया था प्रीवियसली, तो उससे हमारे पास आ जाता है कि fn कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल i। अब इस लेक्चर में जो हमने थ्योरम प्रूव किया था, उस थ्योरम को यूज़ करते हुए इन एक्सरसाइज को देखिए और कोशिश कीजिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि ये गिवन हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है दैट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल जीरो के वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो। और सेकंड वन जो है, इन दैट वी हैव टू प्रूव that the sequence of function x to the power n is not uniformly convergent on 0 1 means whenever we will calculate the sequence mn, तो ये सीक्वेंस असल में जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम हमने प्रूव किया था उसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। तो अगर ये जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, इसका मतलब है फिर एक्स एन जो है दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल। और इसी लिहाज से नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एन एक्स, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल जीरो के वेयर के इज पॉजिटिव। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें जब एम एन कैलकुलेट करेंगे तो वो एम एन जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, तो लिहाजा जिससे हम रिजल्ट निकालेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इसी लिहाज से नेक्स्ट भी देखिएगा, ये तीन क्वेश्चन जो है इनमें भी हमने यही मेथड अडॉप्ट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर यही मेथड अडॉप्ट किया जाए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, कि हम जब भी एम एन फाइंड करना है तो जी एक्स लें फिर सेकंड डेरिवेटिव लें। उससे कोई इजी मेथड भी हो सकता है। जैसे इस ए पार्ट के अंदर देखें, अगर हम इसमें एफ एन एक्स कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्वल है साइन ऑफ एन एक्स के ओवर स्क्वायर रूट एन, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि साइन फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, सबसे पहले तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। और इसके बाद जब हम एम एन कंसीडर करेंगे, जो कि इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और ये हमारे पास होगा साइन ऑफ एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन माइनस ज़ीरो। तो ये इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ एट एक्स बिलोंग्स टू 0 और 2 पाई, और साथ सिर्फ अब साइन ऑफ एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन रह जाएगा। अब इसमें जो हम रिजल्ट यूज करेंगे वो ये है कि क्योंकि साइन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, साइन ऑफ एन एक्स जो है डेट इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो इस लिहाज से जो साइन एन एक्स, ये मॉड के साथ बात हो, साइन एन एक्स मॉड ओवर स्क्वायर रूट एन जो है डेट विल बी लेस देन इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट एन। So the maximum value will be this function, means mn is actually this function. So we directly write mn is equal to this one, and this will approaches to 0 when n approaches to infinity. So this one is uniformly convergent. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।